को जो है बड़ी मार्मिक ढंग से ये शंकराचार्य ने बताया है। शंकराचार्य जी हैं हमारे, जी जी, है ना, शिव जी के ही शिष्य हैं और शिव जी ने ही सूत्र को बताया है और शंकराचार्य जी शिव जी के ही उस सूत्र को, है ना, जीवन में उतारे और शंकराचार्य अमर हो गए। वो भी अपने परम स्वरूप को जान गए, है ना। उसमें थोड़ी सी कहानी आती है शंकराचार्य के विषय में। शंकराचार्य को शरीर के प्रति अभिमान था, अहंकार था। बहुत सारे शिष्य थे उनके, बहुत जगह मठ मंदिर हो गए थे। तो वो जाति और भेद के अंदर वो हर समय दिखाई देता था उनको कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत, यहाँ ये महात्मा, ये गृहस्थ हैं, साधु हैं, जैसे आज दिखाई दे रहा है दुनिया वाले। चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, चाहे साधु महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, सबको यही दिखाई देता है भेद। ये भेद दृष्टि है, यही अज्ञानता है, यही अंधकार है। तो उस समय जो है शंकराचार्य जी ने जा रहे थे, शिव जी ने देखा कि ये तो मेरा परम शिष्य है, लेकिन इसके अंदर में बहुत बड़ा अहंकार है, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मुझे इतने जानने वाले हैं। तो कहा कि मेरा भक्त का अगर पतन हो जाएगा तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसका उद्धार करना जरूरी है। शिव जी ने एक चंडाल का वेश पकड़ करके, है ना, डंडा हाथ में लेकर के और कुरूप चेहरा, बाल दाढ़ी, वैसे चंडाल का वेश, और रास्ते में खड़े हो गए। ये शंकराचार्य 4 शिष्यों के साथ जा रहे थे, रास्ते में मिल गए तो इन्होंने देखा कि चंडाल खड़ा है। तो दूर से कहा शंकराचार्य जी ने, हट जा मेरे रास्ते से, देखते नहीं हो कौन आ रहा है, तुम खड़े हो, हट जा मेरे रास्ते से। तो खड़े रह गए शिव, वो तो शिव स्वरूप है, ये पहचान नहीं पाए। कहे कि अरे क्यों हटूं, क्या हमारे तुम्हारे में अंतर है? तो कहे कि अरे तू चंडाल है, मैं कहाँ विद्वान पुरुष ओ आत्मा पुरुष हूँ, वैसे सिद्ध पुरुष हूँ। तो तेरी छाया पड़ेगी तो मेरी अशुद्धि बन जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी मेरा स्वरूप। कहा कि अरे मेरी छाया पड़ने से तुम अशुद्ध हो जाओगे? तो जब मेरी छाया पड़ने से अशुद्ध हो जाओगे, चंडाल की छाया पड़ने से, तो तू कैसे दुनिया को शुद्ध कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो, जब अभी तुम ही नहीं पवित्र न हुए? तो एक बात है कि तुम्हें अगर पवित्र होना है ना, तो मेरे दो प्रश्न है, बता दो। कैसे मैं अपवित्र हूँ और तू कैसे पवित्र है? तो अभी भ्रम में ही पड़े हुए थे शंकराचार्य, तो ये चंडाल है ना। कह के ये बताओ तेरे शरीर और मेरे शरीर में क्या अंतर है? वो डरे ना, कह तेरे शरीर मेरे शरीर में क्या अंतर है? 5 इंद्रियां 5 तत्व से तेरे शरीर भी बने हैं, 10 इंद्रियां 5 तत्व से, हाड़ मांस खून वगैरह सब तेरे शरीर में मेरे शरीर में ही है। तेरी आत्मा मेरी आत्मा, जैसे तेरी आत्मा वैसी मेरी आत्मा है, फिर फर्क क्या है? बोल। तो तू चंडाल है, कहे शंकराचार्य तुम चंडाल हो, जाति के चंडाल हो, इसलिए अशुद्ध हो, तुम्हारा संस्कार गलत है, पाप संस्कार से पैदा हो, इससे तेरे पाप का असर मुझ पर पड़ेगा। कह अरे पाप का असर? पाप तो आत्मा को छू ही नहीं सकती। हाँ, नहीं छू सकती, मृत्यु नहीं छू सकती है। तो फिर कह रहे तू कैसे संत हो और चले हो दुनिया को उद्धार करने, ये लाल चोला पहन करके? तुरंत गिर पड़े चरणों में, हाथ जोड़ करके, प्रभु। जब जैसे ही सिर झुकाए, शिव जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और शिव जी के चरणों में गिर पड़े और कहे, प्रभु आप तो ऐसे परीक्षा लिए, मेरे जीवन का एकदम दृष्टि ही बदल दिए, मैं तो और कोई दूसरा हो गया। मुझे वो परम ज्ञान दिए हैं, अगर आज अब मुझे नहीं संभाले होते तो मैं पतन को चला गया होता, नरक को चला जाता साधारण जीवों की तरह। इसलिए मुझे बचा लिया प्रभु ने। हे प्रभु सदैव आपकी कृपा बनी रहे और मेरे अज्ञानता को, मेरे भूल को क्षमा करें, मेरे अज्ञान को क्षमा करें,
मैं अज्ञानी एक जीव, हम्म, अपने जीव को स्वीकार किया, गलती को कह के देखो, यही अहंकार तेरे अंदर में बराबर है। जिस दिन अहंकार तेरी निकल जाएगी, अभिमान निकल जाएगा कि मैं हूँ, शरीर से दिखा रहे हो, कपड़े से दिखा रहे हो कि मैं संत हूँ। आज भी यही परिस्थिति बनी हुई समाज के अंदर में। शंकराचार्य के जितने ही है ना, ये नगा अखाड़ा है, सब नगा अखाड़ा वाले, ये जितने शंकराचार्य के शिष्य हैं और शंकराचार्य के सिद्धांत पर चलने वाले हैं परंपरा। लेकिन आज भी ये लोग वस्त्रों और शरीर के ही पीछे दौड़ रहे हैं, वेशभूषा के पीछे दौड़ रहे हैं। और मैं कहता हूँ मैं नागा हूँ। बताओ, एक जो रक्षक करने वाला है संसार की आत्माओं का, है ना, रक्षा करने वाला, वो भक्षक कैसे हो सकता है? कभी हो सकता है? बोलो। तो ये शंकराचार्य का सिद्धांत, उसी दिन से शंकराचार्य का परिवर्तन हो गया, बदल गया विचार, और कहे कि मैं प्रभु जो बताए, शरीर में कोई भेद नहीं, आत्मा में कोई भेद नहीं, जो मैं हूँ सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूँ। सो संसार की पूरी हमारी सृष्टि है, मानव जाति, हम तो मानव एक हैं, मानवता यही धर्म है हमारा। उसी दिन से शंकराचार्य ने अपने धर्म का प्रचार किया, हम मानव धर्म एक है हमारा, और कोई धर्म नहीं है संसार में। लेकिन आज समय बदलने के बाद, बदलते बदलते इतनी इसमें ये नागा संप्रदाय या शंकराचार्य के ये धर्म के अंदर इतनी परिवर्तन आ गया, इतनी नीचे गिर गई कि आज ये लोग जो रक्षक है, धर्म का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, है ना, जीव प्राणी का रक्षा करने वाला कौन? धर्म ही होता है संसार में। धर्म के नाम आत्मा का हो या परमात्मा का हो, है ना, कोई वो तत्व होता है। लेकिन आज धर्म रक्षक ना बल्कि भक्षक बन गया। नागाओं को देखो, तलवार हाथ में लेकर चलते हैं, त्रिशूल लेकर हाथ में चल रहे हैं, ललकार कर चल रहे हैं, बबूती रमा रहे हैं, है ना, क्या क्या शब्द कहते हैं, गाली तक देते हैं, मारते भी हैं, है ना। बताओ, धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर आज बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। इतने बड़े कुंभ लग रहे हैं, नगाओं की खालसा आज कुंभ में प्रवेश कर पहले आ गई है, भर गया पूरे। हाँ, कुंभ की मेला शुरू हो गई, समझो ना। वो तो मेला स्टार्ट हो गया, स्नान होगा संक्रांत से 14 तारीख से, लेकिन आज से ही मेला का प्रोग्राम शुरू हो गया। हम एक दिन देख रहे थे टीवी पे, आ रहे थे नागाओं का सीरियल, हम देख करके ताजुब हो गए। वाह, हम तो कभी देखे नहीं थे उन लोगों का, लेकिन वह दिन देखे, अरे वाह, इतना नागा साधु, इतना नागा साधु उस कुंभ के मेले में दिखा रहा था टीवी पे। और आज कहाँ गया वो ज्ञान शंकराचार्य का, कहाँ गया वो धर्म, कहाँ गया वो दुनिया को रक्षा करने वाले, है ना, सभी आत्माओं की रक्षा करने वाले विचार। आज जो रक्षा का वही भक्षक बन गया समाज का। तो काल का अर्थ होता है कि काल जो है ना जी, कुछ नहीं है। काल का अर्थ होता है समय। आप भी पढ़े होंगे, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं, है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 3 काल होते हैं। तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहा वर्तमान है, आने वाला भविष्य। तो अब कहने का मतलब है कि काल का मतलब समय होता है, और समय के अंतराल में, है ना, आदमी भयभीत है केवल अपने नहीं जानने के चलते, अज्ञानता में ये जानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मेरा फलाना ये नाम है, मेरी ये पता है। बस यही भ्रम का कारण है। अगर इससे आगे बढ़ जा, आगे निकल जा, अपने स्वरूप को खोज करे, तो जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु ही नहीं, जन्म मृत्यु है ही ना, तो एक तो वो अजन्मा प्राणी है। बिल्कुल महाराज जी, मनुष्य तो एक अजन्मा प्राणी है। वो तो काल चक्र में, माने अज्ञानता में उसकी बुद्धि आ जाने के चलते समाज के अंदर, संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर ये माया लोक है। माया के अंदर उसकी बुद्धि माइक बन जाने के चलते अहंकार बढ़ गया है, क्रोध, लोभ, जितनी वासनाएं हैं सब बैठी पड़ी हैं, और उसी वासनाओं में वो 24 घंटे रात दिन उसी में रमण करता है।
इससे बाहर जा ही नहीं रहा है, इसीलिए काल से भयभीत है। और काल से उसे भय लग रहा है, डर लग रहा है कि कैसे काल एक मर जाएंगे हम, देख रहा है मरते हुए लोगों को, है ना। और उसका भी जब समय आता है, काल आता है, तो समझो मृत्यु आती है जब क्या स्थिति होती है, मैं बताता हूँ। मृत्यु आती है तो जो किए कराए आदमी की जिंदगी में जो कर्म होता है, कर्म संस्कार होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं आकर के, और माया का पर्दा परमात्मा हटा देते हैं ये मानव दृष्टि से। और दृष्टि साफ ऐसे दिखाई देने लगती है जैसे मान लो कोई पर्दा लगा दिया जाए सामने, तो पीछे का चीज नहीं दिखाई देगा आपको, है। और पर्दा हटा दिया तो दूर तक दृष्टि जाती है, दूर तक दिखता है आदमी। वैसे ही ये माया का पर्दा है, ये हट जाता है। हाँ, वो जन्म के समय माया की पर्दा छा जाती है मनुष्य के मानस पटल पर, बुद्धि पर। कुछ समझ में नहीं आता है, ज्ञान अज्ञान, सच और झूठ, सत्य असत्य को समझ में नहीं आता है, धर्म धर्म। और जैसे ही काल के समय में, मृत्यु के समय में, जब जीव अपने मृत्यु के समय पहुंचता है, टाइम पर जब मृत्यु आती है, तो पर्दा हटा दिया जाता है। पर्दा हटा करके और उसको सच को दिखाते हैं, देख तूने क्या किया है जीवन में आकर के। ये शरीर के पीछे ये जो कहता था कि मेरा यह शरीर है, मैं हूँ और मेरा संसार है, मेरे पुत्र पति और धन संपत्ति और परिवार है, तो बोल तेरे सामने है, तेरे सबके सामने तो सब मरता है ना, और तो तेरे सामने सब है। अब कह दे तेरे बचा ले, बचाने वाला तेरा शरीर है, तो अपने शरीर से कहता था ना कि मैं बहुत बलवान हूँ, बलशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, धनवान हूँ, रक्षा करना अपनी। कोई कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। यही अंधकार है। इस अज्ञान के अंधकार से पार जाना पड़ता है। तब उस मृत्यु के रहस्य को हम जब जान जाएंगे, तब हम इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यही जीवन में। और विजय प्राप्त करने के बाद हम एक दूसरे बन जाएंगे, उसी का नाम आत्मज्ञान है। जब हम आत्मज्ञान में प्राप्त, ये समाधि के द्वारा होता है। हम साधन बता देता हूँ। आप एकांत 1 घंटा रोज अपना समय निकालिए। आपका 24 घंटे का जीवन में समय मिला हुआ है, और 24 घंटे में आप 1 घंटा चाहे रात में निकालिए या दिन में निकालिए। जैसे रात में 8 घंटे सोते सोते बिताते हैं, दिन भर तो दौड़ते रहते हैं, माया दौड़ाती रहती है ना। त्रिगुणमयी माया ऐसी है प्रभु की 24 घंटे रात ही तुम्हारो है, दिन तो दूसरे का माया का है। माया में दौड़ता रहता है प्राणी। बिल्कुल महाराज। रात को खाता पीता सो जाता है, तो रात तुम्हारी है, इसलिए 24 घंटे में 1 घंटा निकालो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और धीरे धीरे अभ्यास करो, है ना। और अभ्यास करने के लिए इसमें थोड़ी 2 विधियां बताई गई। इसमें एक श्वास विधि बताई गई है। आंख बंद करो समाधि, और आसन लगा लो, पद्मासन, और ऐसे, और रीढ़ की हड्डी सीधा करके, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और कमर तीनों सीधा होने, एक मतलब डंडे की तरह सीधा होना चाहिए। और ऐसे बैठ करके आंखें बंद कर लो, और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को, समझो ना, देखना शुरू करो। यहाँ जो है नाक के सामने, नाक के अग्रभाग के सामने, तो श्वास के ऊपर दृष्टि लगाओ, तो तुम्हारी श्वास के द्वारा ही ये प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है। और श्वास को देखो, कब आ रही है, कब जा रही है, कब आ रही है, कब जा। और श्वास को देखते 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 एक दिन, एक समय ऐसी स्थिति आएगी, तो अपने को जान जाओगे, अपने को प्राप्त कर जाओगे, अपने स्वरूप को, है ना, प्राप्त कर जाओगे। और वो श्वास ही तुम्हारी आत्मा है, श्वास ही तुम्हारा जीवन है, श्वास ही तुम्हारा प्राण है, और श्वास ही तुम हो। वाह, सत्य महाराज जी। इसीलिए तुम श्वास के ऊपर निर्भर। एक विधि और आती है समाधि में, जैसे एक शिव समाधि कहती है। शिव समाधि, हाँ, शिव जी का सूत्र है, शिव समाधि कहती। एक समाधि है कि जैसे आदमी कोई तपाता है ना, शरीर को, जंगल में जाकर एकांत में होकर के, और जा करके और 24 घंटा बिना खाए पे उपवास करता है ना, तपस्या कहा जाता है। तो तपस्या के द्वारा वही क्रिया है, एकांत में कहीं भी गया कर एकांत में, तो 24 घंटा अखंड स्वरूप में जब अपने भूख प्यास और नींद को त्याग करके अखंड स्वरूप में बढ़ जाओगे, संकल्प लेकर बैठना पड़ता है।
और संकल्प लेकर के एकांत समय 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए निकल लेकर के कोई 6 महीना, 1 साल तक मौन समाधि करते हैं इसको। मौन में बढ़ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। दूसरी विधि से ऐसे भी प्राप्त कर लेते हैं, अपने स्वरूप को जान जाएंगे। बस अपने स्वरूप में जाने के बाद मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त है। वाह है ना? महाराज जी, आनंद आ गया आज वास्तव में। तो आप सभी भक्तों ने देखा कि वास्तव में जो माया है हमको भगाती रहती है, और जब अंत समय आता है कैसे उस माया का पर्दा भगवान हटाते हैं और क्या क्या लीलाएं रचते हैं। और महाराज जी ने कुछ विधि भी बताई हैं कैसे हम अपने मन को एकाग्र कर सकें, उस प्रभु चित्त में लगा सकें। श्वास विधि सबसे सरल विधि है महाराज जी। सबसे विधि सरल है। ना तो इसमें भाई कुछ करना है, जब तक कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। कहीं भी एकांत स्थान पे आधा 1 घंटा अपने घर में ही, अपने घर में हमने तो अपने घर में किया। हाँ वही कह रहा हूँ महाराज जी, बहुत सरल है ये महाराज जी। अपने किसानी जीवन और में इससे वास्तव में महाराज जी एकाग्र होता है। अपने घर में ना मैंने किया और प्राप्त किया, और अपने ही स्वरूप को, अपनी आत्मा को हमने देख लिया। और आत्मा परमात्मा तो एक ही है, वही अपने ही आत्मा परमात्मा स्वरूप दिखाई दी हमको, ईश्वर दिखाई दिए हमको। तो भाई आप कोशिश कीजिए, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ाइए। और महाराज जी ने जो विधि बताई है वो विधि आप कीजिए अवश्य। कहते हैं ना कि मन कंट्रोल नहीं होता, मन कंट्रोल हो जाएगा भाई। ये कितना बढ़िया सूत्र महाराज जी ने सीधा उपाय है मन को कंट्रोल करने का। वो ऐसे मन कंट्रोल में हो जाता है जैसे एक पशु आपके कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। जय जय श्री राधे। हमें यही आज्ञा दें। जय हो। जय जय।